देखिए, खेत में फावड़ा कौन चलाना चाहता है, पर खेत को अच्छा करना है, सजाना है, हरा भरा करना है, तो पानी को रोकने के लिए फावड़ा चलाकर मिट्टी को यहां से वहां से काटना ही पड़ता है। जो पानी से भर गया उसको रोकना पड़ता है, जो सूखा है उसे भरना पड़ता है, तो उसके लिए जगह बनानी पड़ती है, नाली बनानी पड़ती है। तो फावड़ा चलेगा चलेगा तो मिट्टी कटेगी, हो सकता है उसको भी पीड़ा हो, पर ये धर्म है। धर्म को बचाने के लिए, कुल को बचाने के लिए, अपनी संतान को बचाने के लिए जो हिंसा की जाती है वो हिंसा अहिंसा से अच्छी होती है। पर किसी को व्यर्थ सताने के लिए, परेशान करने के लिए जो हिंसा है वो अपराध है, वो पाप है। भगवान से ज्यादा देर नहीं रुका गया, वो सीधे मां यशोदा के पास पहुंचे। अपनी मां को मनाने लगे भगवान। मैया, बाबा ने जो कहा है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, पर तुम ऐसे रूठो मत और आंसू मत बहाओ। क्यों? मैं तुम्हें रोते हुए देख नहीं सकता। यशोदा मैया थोड़ा क्रोध में आई हुई थी, गुस्से में, तो थोड़ा सा धक्का मार दिया भगवान को और कह दिया कि जा तेरे बाप के पास, तेरा बाबा ही तेरा प्यारा है तो वहीं जा। अब तो भगवान को जैसे ही धक्का मारा, भगवान एकदम समय परिवर्तन आ गया परमात्मा के जीवन में, गिर पड़े भगवान। तो भगवान ने कहा अब लीला कर लो थोड़ी सी, नहीं तो मोह माया कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा हो गया कि मम्मी ने जो धक्का मार दिया, अब थोड़ा मोह माया को खत्म करने का टाइम है, क्योंकि लीला अब संपन्न हो गई है गोकुल की, आगे भी लीलाएं करनी है। तो भगवान भी रोने लग गए, उन्होंने भी रोने की लीला की। अब नंद समझाए यशोदा समझाए, नंद समझाए यशोदा समझाए, भगवान ना चुप होते। अब तो नंद बाबा ने कान में पूछा, भाई क्या करोगे, क्या लोगे चुप होने का, क्यों रो रहे हो इतना, क्या हो गया? अरे मां ने धक्का मार दिया, कोई बात नहीं। नंद बाबा के कान में भगवान ने कहा, बाबा मैया से कह दो अगर मुझे हंसते हुए देखना चाहती है तो आज मुझे सजा धजा करके ग्वाल वालों के संग में गैया चराने के लिए भेजना पड़ेगा। अगर आज मुझे गौ सेवा को नहीं भेजा तो मैं दिन भर रोऊंगा, मैं चुप नहीं होऊंगा, न खाऊंगा न पीऊंगा। अब आप जानते हैं दिन भर बच्चा रोए, ऐसा कोई मैया का पत्थर दिल नहीं होगा। यशोदा मैया ने नंद से कहा, देखो ये कितना हट्टी, कितना जिद्दी हो गया है। नंद बाबा के तो मन की बात कह दी, भगवान ने गैया चराने की बात कही तो नंद बड़े खुश हुए। कहा मेरी आचरण पे गया है, मेरी संपत्ति, मेरा परम धन गौ धन है, उसकी रक्षा के लिए मेरा बालक 5 वर्ष की उम्र से ही आगे बढ़ना चाहता है, तो ये तो मेरे लिए भाग्य की बात है। इसलिए है यशोदा, अपने लाला की खुशी के लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं, तो क्यों ना अपन गाय सेवा के लिए लाला को जाने दें। अरे जाएगा, सुबह शाम को लौट आएगा। यशोदा मैया ने बाबा को आंखें निकाल के डांटा और कहा, कुछ पता भी है, तुम्हारी तरह नहीं है वो बड़ा, वो छोटा है। गायों के पीछे जंगल में जाएगा, यमुना के किनारे कितने कांटे, कितनी जरा झूठ खड़े, सांप बिच्छू कोई काट जाएगा, पैर सब इसके खराब हो जाएंगे, कंकड़ पत्थर, और इतनी धूप पड़ी है, ये सब सावला हो जाएगा। यशोदा मैया रोकती, भगवान कहते, बाबा मैं तो गैयन की सेवा के लिए ही आया हूं, तो मुझे सेवा ही करनी है। अब मेरी ये लीला समाप्त हो गई है, इसलिए हे बाबा मैया को समझाओ। यशोदा मैया हार गई और नंद से कहा, जाओ मथुरा जल्दी से, इसको गैयन के संग जाना है, तो इसके लिए पगड़ी लेके आओ जिससे इसको धूप ना लगे। वस्त्रम पीतंबरम भवान
देहतो मान मानसम धृकितौरपीताम्बरं क्लेवर अपान पाद पाद त्रणे। यशोदा मैया ने कहा पगड़ी पीतांबर और धोती और पाद तृण पाद का लेके आओ। नंद बाबा जल्दी गए, जल्दी जल्दी लेके आए। यशोदा मैया ने अपने लाला को आज स्नान कराया, तिलक लगाया, काजर लगाया और पगड़ी लगाकर मोर पंख लगा दी, पीतांबर पहना दिया और पीतांबर उड़ा दिया।